नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप लोग कहते हैं कि मेरा वीडियो नहीं आता है, लेकिन वीडियो बनाने का भी मन तब करता है जब आप लोगों का अधिक से अधिक रिस्पॉन्स आए, अधिक से अधिक कमेंट आए। निष्क्रियता के आधार पर किसी का भी मन नहीं करेगा कि वीडियो बनाऊं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमाई का अड्डा बना रखा है। भाई देखिए, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप लोगों की सेवा करते आया हूं और आगे भी मैं आप लोगों की सेवा करते आऊंगा, क्योंकि एक मैंने सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ जो भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली कि छोटे से मुहिम से शुरू किया, जिसमें आप लोगों का सहयोग रहा। आप लोगों के सहयोग से हाई कोर्ट से होते हुए ये केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इसमें तमाम स्टेटों ने सहयोग दिया। तमाम स्टेटों के सहयोग से हम लोग एक बॉन्ड के रूप में काम करें, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और बीएड साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देवेश शर्मा जी का मेरे पास कॉल आया था और बहुत सारे अपडेट्स मैंने उनके साथ शेयर किए हैं और बहुत सारे अपडेट्स मैं उनसे आगे के रणनीति को लेकर के भी बातचीत करी है कि बीएड आगे किस रणनीति के साथ आगे आ सकता और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें समझनी है और बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए आगे चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, एक आप लोगों का कमेंट आ रहा था, जो भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं और जो यूपी 69,000 प्रशिक्षित साथी हैं, जिसमें 5,000 पदों को लेकर के आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है कि जो 5,000 पदों में मेरिट को लेकर के चल रहा है, जिसमें 520 पदों का एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया है और उसमें 8 पेज का और अलग से सबमिशन भी है। तो ये 520 पेजों का जो एफिडेविट लगा है, तो उसमें सरकार ने एक चीज ये कहा है कि हम जो यूपी 69,000 में जो आरक्षण को लेकर के जो पद हैं, उसमें हम बीएड को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों, अब जो है कि इस समय देवेश शर्मा वाले केस में कि एक एमए को लेकर के जो है कि प्रक्रिया की एमए लगनी अब इसमें निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार का जो हलफनामा गया है कि सरकार ने ये कहा है कि हम जो है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं कर सकते हैं। उसमें एक अपडेट आ रहा है, लेकिन अब देखिए, उन्होंने ये एफिडेविट दिया है कि उन्होंने कहा कि देवेश शर्मा प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये जो भर्ती है 69,000, ये 2019 की है। 2019 का 2023 के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब जो है कि बीएड वालों का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि भैया देवेश शर्मा जो है, देवेश शर्मा का डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, एक चीज ये हो गया। अब यहां पर देखिए, तो दूसरी चीज ये है कि जो आरक्षण की मेरिट लेकर के चल रहा है, तो आरक्षण की मेरिट क्या बीएड को हटा करके बनाई है? कट ऑफ, जो कट ऑफ बनी है, जो मेरिट लिस्ट की कट ऑफ बनी है, क्या बीएड को हटा करके बना रखी? ऐसा कोई भी एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं दिया है। अब दूसरी बात है कि एक चीज आप देखो कि जो पिटिशनर बेनिफिट है, पिटिशनर बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें हैं। इन पिटिशनर बेनिफिट में भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आगे मेरे आगे बिल्कुल पर्दे की तरह खुली हुई हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करी है, तो उन लोगों से मैं एक चीज ये कहता हूं कि जो देवेश शर्मा वाला जो मैटर है कि जिसमें सरकार भी, बहुत सारी सरकारें कह रही हैं कि हम बीएड को शामिल नहीं करेंगे, उसमें ब्रिज कोर्स वालों को क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए कि उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए। और क्लेरिफिकेशन लेने के लिए जो है कि उन्हें जो है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को उतारना चाहिए कि वो क्लेरिफिकेशन मिल जाए कि हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि वो हमने कंप्लीट कर ली। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है कि एक
संविधान का अनुच्छेद 142 वाला जो भी मैटर आ रहा है उसको भी आप लोगों को समझना होगा। 142 अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद 142 है, उसके लिए आपको सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता पड़ेगी कि वो आपके केस को अच्छे से रख सके। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम देवेश शर्मा वाले किसी भी लाइन से प्रभावित नहीं है। हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि 2018 से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमारा एनरोलमेंट 2017 में हो चुका है। 2017 में एनरोलमेंट हो चुका है, उसके लिए हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो रजिस्ट्रेशन भी हमको देना पड़ेगा, कि इसलिए जो है कि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन 2018 है वो आपको प्रभावित नहीं करता है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कि इसमें देवेश शर्मा वाले में क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। और क्योंकि जजमेंट आने से पहले जितनी जल्दी होगी, नहीं तो कहीं कहीं देवेश शर्मा वाला चीजें आपको इफेक्ट कर सकती है। ये आपको मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपका क्लेरिफिकेशन ओके हो गया ना, सीनियर एडवोकेट, आपको रजिस्ट्रेशन 2017 का दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 2017 में इनरोल्ड हो चुके हैं। तो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन निकालें और सीनियर एडवोकेट को उतार करके इसमें जाना चाहिए, और जरूर जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये चीजें होंगी, नहीं तो कहीं कहीं इफेक्टेबल हो सकते हैं आप लोग। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जजमेंट हमारे फेवर में आ जाएगा। तो जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में, कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का जो हलफनामा गया है, एफिडेविट गया है, कि उसमें उन्होंने कह दिया कि बीएड को हम नहीं ले रहे हैं। तो आप बीएड को नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो कट ऑफ मेरिट बना रखी है वो तो बीएड को शामिल करते हुए बना रखा। उन्होंने ये एफिडेविट नहीं दिया है कि हमने कट ऑफ मेरिट में से बीएड को बाहर कर रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कट ऑफ और पिटिशनर, ये बहुत सारे मामले। 69,000 शिक्षक भर्ती को देखते हुए आप लोगों का जो है कि देवेश शर्मा क्लेरिफिकेशन जरूर बनता है, और सीनियर एडवोकेट के साथ आप जितनी जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि मैं समय पे आप लोगों को बता रहा हूं। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि और एक चीज और बताएं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं, कि उत्तर प्रदेश के साथी ब्रिज कोर्स के केस के मैटर में नहीं गए हैं, तो आने वाला जो भर्ती विज्ञापन होगा कि उस भर्ती विज्ञापन में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनको भी जो है कि यूपी 69,000 भर्ती के साथ ही आईए लगा करके उस केस में शामिल हो जाना चाहिए, कि हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर हम लोग आगे भी एलिजिबिलिटी रहते हैं, और 69,000 में भी एलिजिबिलिटी रखते हैं जिनका ब्रिज कोर्स हुआ है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और जो भी मैं बात कह रहा हूँ कि इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।